नमस्कार। भारतीय राजनीति एक ऐसा शब्द है ना, जिसमें ना जाने कितने मोड़ हैं, कितनी चुनौतियां हैं और उतनी ही अविश्वसनीय संभावनाएं भी। तो चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सब मिलकर भारत की इस राजनीतिक यात्रा की एक एक परत को खोलेंगे, इसकी गहरी जड़ों से लेकर भविष्य की उस राह तक जो हम सब तय कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर ये राजनीति है क्या? देखिए, अगर हम इस शब्द को ही तोड़ के देखें, राज और नीति, तो मतलब बहुत साफ है, शासन करने की नीति। तो ये सिर्फ सत्ता पाने का रोज का ड्रामा नहीं है जैसा हमें कई बार लगता है। असल में ये वो ढांचा है, वो सिद्धांत हैं जिन पर कोई भी देश, कोई भी समाज चलता है। और इसी सोच को ना सदियों पुरानी ये कहावत बहुत खूब बयां करती है, यथा राजा तथा प्रजा। ये हमें गहरी बात याद दिलाती है कि नेतृत्व और समाज के बीच एक अटूट, एक गहरा रिश्ता होता है। जो मूल्य सबसे ऊपर बैठे लोग अपनाते हैं, वही धीरे धीरे पूरे समाज का आकार तय करने लगते हैं। तो हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। हम जड़ों से शुरू करेंगे, राजनीति के इतिहास को खंगालेंगे, फिर आज के दौर में उतरेंगे, यहाँ के माहौल, चुनौतियों और इसे नया आकार दे रही ताकतों को समझेंगे, और आखिर में भविष्य की ओर देखेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि भारत आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। तो चलिए हमारे सफर का पहला अध्याय शुरू करते हैं, परिभाषा और इतिहास। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत आज जहां खड़ा है, वो यहां तक पहुंचा कैसे। जरा इस टाइमलाइन पर दिखाए गए विशाल सफर के बारे में सोचिए। प्राचीन साम्राज्यों और लिच्छवी जैसे शुरुआती गणराज्यों से सल्तनत और मुगलों के दौर से गुजरते हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ एक लंबे और थका देने वाले स्वतंत्रता संग्राम तक, ये सब कुछ 1947 में आकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म का कारण बना। क्या गजब का बदलाव है ना? और यही समृद्ध इतिहास हमें आज के दौर में लाता है। तो आज भारत का लोकतंत्र कैसा दिखता है? वो कौन सी खास बातें हैं जो इसकी पहचान बनाती हैं? देखिए, आज की भारतीय राजनीति वाकई एक सिक्के के दो पहलू जैसी है। एक तरफ हम डिजिटल गवर्नेंस और राजनीति में दिलचस्पी लेती युवा पीढ़ी जैसी शानदार सकारात्मक चीजें देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसी गहरी जड़ों वाली समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। और फिर बीच का एक ग्रे एरिया भी है, गठबंधन की राजनीति या मीडिया की भूमिका जैसी चीजें, जो कभी अच्छी लगती हैं तो कभी बुरी। भारत की एक और बड़ी खासियत है इसकी जीवंत मल्टी पार्टी व्यवस्था। इसे एक ऐसे राजनीतिक मैदान की तरह सोचिए जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसे विशाल राष्ट्रीय दल हैं जिनका असर पूरे देश पर है, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय दल भी हैं जो अपने अपने राज्यों में राजनीति का पूरा खेल तय करते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र पर कोई भी ईमानदार नज़र उन बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किए बिना पूरी हो ही नहीं सकती जो इसके ताने बाने की लगातार परीक्षा लेती हैं। चलिए अब उन मुश्किलों की बात करते हैं। और शायद सबसे बड़ी और सबसे चुभने वाली चुनौती इसी एक सवाल में छिपी है, आखिर राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों है? ये एक ऐसे दीमक की तरह है जो देश की नींव को अंदर ही अंदर से खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार का ये विश्लेषण डरावना रूप से साफ है। इसकी जड़ें लालच, कमजोर कानूनों और जवाबदेही की कमी में हैं। ये घोटालों, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के रूप में हमारे सामने आता है। और इसका विनाशकारी असर, रुका हुआ विकास, बढ़ती गरीबी और सबसे खतरनाक, व्यवस्था पर से आम जनता का उठता हुआ विश्वास। भगवद गीता का ये श्लोक बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसमें कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, और भ्रष्टाचार का मूल कारण यही लोभ है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक गहरी नैतिक समस्या भी है। भ्रष्टाचार से परे 2 और जहरीले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। जाति के आधार पर वोट बैंक बनाए जाते हैं और धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जाता है। ये दोनों ही ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो देश की एकता को अंदर से खाए जा रही हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच कुछ नई और गतिशील ताकतें भी उभर रही हैं। चलिए अब अपना ध्यान उन रोमांचक बदलावों की ओर मोड़ते हैं जो भारतीय राजनीति को एक नया आकार दे रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65%। जी हां, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसे ही तो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और सोचिए, ये पीढ़ी देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदलने की कितनी जबरदस्त क्षमता रखती है।
युवाओं के लिए राजनीति में मौके तो बहुत हैं। वे अपने साथ नई सोच, नई ऊर्जा और तकनीकी की समझ लाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अनुभव की कमी, भाई भतीजावाद और पैसों की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। अब महिलाओं की भागीदारी को देखिए। ये चार्ट एक दिलचस्प कहानी बताता है। पंचायतों यानी लोकल लेवल पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो लोकसभा में यह आंकड़ा केवल 14.4% और राज्यसभा में सिर्फ 11% पर सिमट जाता है। यह अंतर साफ दिखाता है कि अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। और आज के दौर में हम डिजिटल मीडिया की भूमिका को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। यह सच में एक दो धारी तलवार है। एक तरफ इसने पारदर्शिता बढ़ाई है और नेताओं को सीधे जवाबदेह बनाया है, तो दूसरी तरफ इसने फेक न्यूज, राजनीतिक ध्रुवीकरण और हेट स्पीच जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया है। तो इन सभी चुनौतियों और बदलावों के बीच भारत भविष्य की ओर कैसे बढ़ रहा है? देश के विकास लक्ष्य क्या हैं और दुनिया में इसकी भूमिका आखिर कैसे बदल रही है? भारत के भविष्य की रणनीति 3 आपस में जुड़े स्तंभों पर टिकी है। इसकी शुरुआत होती है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से, जिसमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यही विकास दूसरे स्तंभ यानी सामाजिक कल्याण को पैसा देता है, जिसमें आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। और ये दोनों मिलकर तीसरे स्तंभ यानी वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करते हैं, जो हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान साफ साफ देखा। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है विकसित भारत 2047। ये भारत की आज़ादी के 100वें साल तक एक आत्मनिर्भर विश्व मंच पर एक नेता और सबके लिए सतत विकास सुनिश्चित करने वाले राष्ट्र के निर्माण का एक साझा सपना है। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने के बाद अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आगे का रास्ता क्या है? हम बेहतर राजनीति और सच्चे सुशासन तक आखिर पहुंच कैसे सकते हैं? ये नारा, ये लाइन सब कुछ कह देती है। जागो मतदाता जागो। दिन के आखिर में लोकतंत्र की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम नागरिकों की ही होती है। केवल एक सूचित और जागरूक मतदाता ही अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करने की ताकत रखता है। और अंत में पूरी बात इस सरल लेकिन बहुत गहरे समीकरण पर आकर टिक जाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र, जागरूक नागरिकों और ईमानदार राजनीति का ही नतीजा होता है। यह एक साझी जिम्मेदारी है, एक ऐसा भविष्य जिसे हम सब मिलकर ही आकार दे सकते हैं।